सरकारों की भी कमियां हैं, ठेकेदारी प्रथा लेके आए, आउटसोर्स की प्रथा लेके आए, जिसमें भाई भतीजावाद बढ़ा। बिल्कुल। अब क्या जो व्यक्ति या जो युवा पार्टी का झंडा उठाएगा, क्या उसी के लिए रोजगार है? वो लोगों को इस तरह से प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारी सरकार आएगी तो या हम हम लोग आपके ऐसा चाचा ताऊ ताऊ। मामा को हाँ, किसी बिल्कुल। को ये हर अपने फील्ड में किसी है, ये हर फील्ड में ये हर फील्ड में है ये। तो दोस्तों, मैं मनीष एक बार फिर आज आपके सामने। आज हम हिमाचल के कुछ दो तीन जो हमारे गहन मुद्दे हैं उनके ऊपर हम वार्तालाप करेंगे। तो आज हमारे साथ बैठे हैं टोनी ठाकुर जी। नमस्कार टोनी ठाकुर जी को। तो टोनी ठाकुर जी हमारे NSUI के प्रदेश महासचिव है हमारे हिमाचल प्रदेश के। तो जो आजकल हिमाचल में बढ़ती हुई बेरोजगारी एक बहुत जो गहन मुद्दा बन रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा एक जो नशा युवाओं में बहुत ज़्यादा जो चिट्टा है वो बढ़ रहा है, भांग बढ़ रही है, नशे की जो आते हैं वो बढ़ रही हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा एक जुए की बीमारी, एक जुए की लत। काफ़ी जो मीडिया चैनल हैं, बड़े बड़े मीडिया चैनल, वो ड्रीम 11 जो एक जुए की लत है उसको उसके लिए लोगों को या युवाओं को शायद प्रेरित कर रहे हैं उसकी तरफ। तो ये दो तीन मुद्दे हैं, उनकी हम आज कुछ हमारे टोनी ठाकुर जी हैं उनसे हम थोड़ी बात करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो टोनी ठाकुर जी, आप कुछ अपने बारे में बताएं। हाँ, देखिए, जैसा कि आपने पहले कहा कि मैं NSUI हिमाचल प्रदेश में अभी बतौर महासचिव के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जी। और युवाओं के बीच हमारा भाइयों के साथ मिलकर समाज में जो हमसे बन पाता है छोटा मोटा पॉजिटिव करने का अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। बाकी आप भाइयों का, आप जैसे भाइयों का सहयोग है तो काम चला हुआ है जी। जी जी। तो टोनी ठाकुर जी, आज जो मैंने आपको आज कॉल किया, तो आपका एक तो समय हमें मिल नहीं पाता है, तो आज आपका हमें कुछ कीमती समय मिला, तो आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, समय मिल नहीं पाता है। नहीं, आपने आज कॉल की, मैंने आज ही समय दे दिया, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कई बार किसी काम में व्यस्त होते हैं। जैसे आपने एक दिन पहले कहा था तो उस दिन मैं यहाँ था ही नहीं, तो मैं उस दिन नहीं मिल पाया था। लेकिन आज आपने कॉल की तो मैं आप एक कॉल पे ही आपके बीच, और आपने कहा तो मैंने एक कॉल पे आपके साथ बातचीत करने के लिए। बिल्कुल हाँ जी जी। तो टोनी ठाकुर जी, एक आजकल जो एक सबसे पहले मैं बात करूंगा बेरोजगारी के ऊपर। जो हिमाचल में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये क्या कारण है जो दिन प्रतिदिन जो है वो बेरोजगारी इतनी लगातार बढ़ रही है? इसके क्या कारण है और इसको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, ये जो बेरोजगारी बढ़ रही है, मैं किसी एक राजनीतिक दल को या किसी एक पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। अपने अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए सरकारों ने, विभिन्न दलों ने इस तरफ कार्य की कि उन्होंने अपने अपने लोगों को ही रखने का जो है उसमें काम किया। और ऊपर से जो मेन बेरोजगारी के दर है कि हम लोग सब लोग अपनी जो बेसिक कार्य करने की चीज़ें थी उससे हम लोग जो थे वो दूर होते चले गए। देखिए, आप लोग देखेंगे कि हमारे आसपास कितनी ज़मीनें बंजर हो गई। कोई लोग और चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कोई व्यक्ति कार्य करके, कोई युवा, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं, कोई युवा उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई खुद का व्यवसाय शुरू करने की ओर युवा जो है वो ध्यान नहीं दे रहा है। तो कमियां देखिए सरकारों की भी है और युवाओं की भी जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है कि लोगों को वो चीज़ें ही पता नहीं है, हम लोगों को वो चीज़ें पता नहीं है कि हम लोग किसी और फील्ड में काम कर सके। तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है। तो क्या जो व्यक्ति या जो युवा पार्टी का झंडा उठाएगा, क्या उसी के लिए रोजगार है? देखिए, मैं आपको अब मैं राजनीतिक तौर पे बात करूं तो युवाओं को अधिकतर पार्टियां या अधिकतर लोग प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ चले, हम आपको जॉब्स दे देंगे। बिल्कुल। ये प्रलोभन मैं आपको ऑन एक देखो, मैं जो अभी आपने बातें बताई उनसे दो क्वेश्चन उभर के आए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो व्यक्ति या जो युवा पार्टियों का झंडा उठाएगा या जो पार्टियों का कार्यकर्ता होगा, क्या उसी के लिए नौकरियां हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा अभी ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो आपने कुछ पहले ठेकेदारों की बात की,
क्या ठेकेदार जो हमारे यहाँ पे जो ठेके ले रहे हैं, जो हिमाचल के जो भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनका कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल से संबंध है? बिल्कुल सही है। मैं तो क्या वो उस अपनी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए इजेबल है वो? मैं वही बात बोल रहा हूँ कि बिल्कुल। अ, युवाओं को देखिए, बेरोजगार इतने कि युवा तो ठेकेदार के पास लग ही जाएगा। जी। उसको तो काम करना है, उसको तो घर की 2 वक्त की रोटी चलानी है। हम्म, और जो पार्टी के ओहदेदार हैं या किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोगों को इस तरह से प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हमारी सरकार आएगी तो या हम हम लोग आपके ऐसा चाचा ताऊ ताऊ- मामा को हाँ, किसी बिल्कुल। को ये हर अपने फील्ड में है। ये हर फील्ड में। ये हर फील्ड में है। ये इस राजनीति के तौर पे नहीं, हर फील्ड में है कि चाहे आप कोई डॉक्टर ले लें। मीन्स ये एक प्रकार का भ्रष्टाचार, ये भ्रष्टाचार हर राजनीति यही भी है। देखिए, मैं वही बात बोलता हूँ कि युवा अगर राजनीति में आएंगे, अच्छे युवा, हाँ। अगर वो पॉजिटिव सोच के साथ कुछ सकारा, देखिए हर नेता, हर लोग कुछ ना कुछ चेंज लेके आते हैं अपने अपने हिसाब से। तो अच्छे लोग आएंगे, युवा सोच समझकर वोट करेगा कि कौन उनके लिए कार्य कर रहा है, कौन उनके लिए पॉजिटिव सोच रहा है, तो जरूर ये चेंज होगा, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। चलो, इस बेरोजगारी को हम कम कैसे कर सकते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बेरोजगारी को कम करने का केवल और केवल यही है कि जब तक हम लोगों के, युवाओं के बीच और ऑप्शन लेके आए कि उनको ये पता लगे कि सरकारी जॉब्स ही नहीं, हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छा एक बिल्कुल बन सकता है, जरिया बन सकता है। तो नई नई अगर ये चीज़ें लेके आए तो ज़रूर बेरोजगारी जो है वो कम होगी, और युवाओं को भी उस और जो है वो सोचना होगा कि किस तरह से हम लोग जो है वो बदलाव लाके सरकारों के साथ मिलकर उद्योगपतियों को कैसे हिमाचल में लाकर सरकारें क्या करती हैं, किस तरह से जॉब्स करती हैं, तो उस हिसाब से जो है वो ज़रूर यहाँ का बेरोजगारी दर कम हो सकता है। बिल्कुल। तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि आपका, कि जैसे अभी हिमाचल में हम देख रहे थे पिछले लगभग मैं 1-2 सालों से, ये मैं खुद न्यूज़ पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ फेसबुक के जरिए या अपने यूट्यूब के जरिए, जैसे भी खबरें हम पढ़ते हैं, एक चिट्टा नशा जो है, जो हम शायद हम आज से 8-9-10 साल पहले शायद इसको हमने सुना भी नहीं था, लेकिन अभी हर युवा जो है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो ये क्या कारण है, कहाँ से आ रहा है, और हमारी जो हिमाचल पुलिस है क्या इसका लिए कुछ कर रही है, कदम हिमाचल सरकार कुछ उठा रही है? देखिए, चिट्टे पे आप बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है हिमाचल प्रदेश में अभी के समय में। और आप लोगों को पता है कि चिट्टा ये ऐसा नशा है कि आम घर के युवा इस नशे को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि चिट्टा बहुत महंगा है। हमने तो कभी देखा नहीं, और ना हमने कभी देखा ना, लेकिन हमने बहुत सारे युवा जो हमारे आसपास हैं उनको देखा है कि किस तरह से चिट्टे ने बर्बाद का कारण जो है वो घर परिवार में ला दिया है। और चिट्टे की ये जो लत है, इसके जो आदी हो चुके हैं, आप लोग देख रहे हैं कि आए दिन कितने चोरियों के मामले, वारदातें यहाँ पर हो रही हैं, और उसमें अधिकतर केस जो है वो चिट्टे के जो संलिप्त व्यक्ति है उनके ऊपर जो है वो आरोपी होते हैं। तो देखिए, चिट्टे को मैं फिर यही कहूँ कि जब तक युवाओं के अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी, युवाओं के अंदर ये उनको देखिए, चिट्टा जब कोई सेवन करता है, जब आम घरों के युवाओं को चिट्टा युवाओं तक पहुंच रहा है, तो सबसे पहले बड़ा डीलर जो है वो उनको फ्री में चिट्टा देता है, फिर वो उसका आदी हो जाता है, और जब आदी हो जाता है तो नशे के पूरा करने के लिए उसको या तो चोरी करनी पड़ेगी या कुछ बेचना पड़ेगा। लोग तो इवन की यहाँ तक युवा अपने परिवार के, माताओं के, बहनों के गहने तक बेच दे रहे हैं, क्योंकि नशा ही इतना उनकी नसों में भर गया है। तो इस लड़ाई में हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। सरकारें अकेले कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक हम व्यक्तिगत रूप से अपने भाईचारे को मजबूत नहीं करेंगे, अपने आसपास माहौल नहीं क्रिएट करेंगे, ग्राउंडों में युवाओं को नहीं लेके आएंगे। जब तक, देखिए, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो युवा अगर ग्राउंडों में रहेंगे, खेलकूद से जुड़े रहेंगे, और मिट्टी के खेलों को बढ़ावा देना होगा, ताकि हम लोग आसानी से, जिसको हर गांव में युवा हर चौपाल पे खेल सके। जब ऐसे आगे बढ़ेंगे तो जरूर जो है वो इस नशे के दुष्प्रभावों को और इस चिट्टे जैसे घातक नशे को खत्म करेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि जैसे चिट्टा जैसे बड़े खतरनाक जो नशे हैं, ये इनको अकेली सरकारें ही इनके लिए कुछ नहीं कर सकती है। शायद अगर हम व्यक्तिगत रूप से भी इसके खिलाफ आवाज सभी भाई उठाएंगे तो शायद इसे हम
जड़ से खत्म कर सकते हैं या काफी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। तो टोनी जी, एक और मेरा मन में एक प्रश्न था, वो मैंने सोचा चलो आपसे अभी पूछ ही लेता हूँ। मैंने हिमाचल के बड़े बड़े चैनल, मीडिया चैनल भी देखे हैं, और आए दिन हम भी, आप भी शायद देख रहे होंगे, एक जुआ ड्रीम 11 के नाम पे खेला जा रहा है युवाओं के प्रति। अब जैसे आपने बोला, जो लोग खाली दिमाग है वो शैतान का घर होता है। अब जैसे वो सोचेगा, एक आदमी 50 रुपए लगा रहा है और 1 करोड़ के सपने देख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के, जो हमारे युवा है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर लालच बढ़ रहा है शायद, या ये जुए खेलने की तरफ, जो मतलब थोड़ा पैसा लगा के या एकदम बिना मेहनत से पैसा मिल जाए हमें, इसकी तरफ हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, ड्रीम 11 के बारे में, जो ये लोग आजकल मीडिया वाले बहुत चर्चा में हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पूछना चाहते हैं आपसे। मैं आपको जो मैं देखो सीधी सी बात बोलता हूँ, मैंने भी ड्रीम 11 पे तकरीबन 10-15 बार मैंने भी लगाए होंगे। आपने कितने पैसे जीत लिए? नहीं, मैंने जीते नहीं, पर नहीं, मैंने खुद, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने 10-15 बार मर्तबा ड्रीम 11 पे पैसे। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये नहीं, था कि आप 1 करोड़ जीतेंगे। मैं नहीं, एक वो बात, चलो आप ये मान लो कि ये था, पर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि जब बंदा, बेरोजगारी इतनी हो गई है, अब लोग सोच रहे हैं कि देख रहे हैं आए दिन मीडिया हाउसेज में लगातार आ रहे हैं कि 1 करोड़ जीत गए, 2 करोड़ जीत गए। बिल्कुल। अब युवा क्या सोच रहा है, जो बेरोजगार है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं मान लो बेरोजगार, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई जादू होगा, मैं टीम लगा दूंगा और रातों रात मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा। तो उस चक्कर में हो क्या रहा है कि युवा उसमें दलदल में धंसते ही चले जा रहे हैं। कई लोग तो 30-30, 40-40 टीम में लगा दे रहे हैं, 50-50 टीम में लगा दे रहे हैं, और एक की एंट्री 30-50 से कम तो होगी नहीं किसी से। अब 2000-2500 रुपए वो इसी में उड़ा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जुआ, तो अब देखें, सरकार को भी पता है कि कैसे लोगों के दिमागों से खेलना है, और जो इस ऐप्स को बनाता है वो भी लोग ऐसे ही हैं जी। तो ये चीजें तो आपको पता ही है, पर ये फिर वही बात आ गई कि जब तक युवा के पास रोजगार नहीं होगा तो वो इन्हीं चीजों की तरफ जाएगा। और दूसरा इसमें एक कारण ये भी आपने कहा कि रोजगार दें और दें चीजें। मैं वही बोल रहा हूँ कि बेरोजगारी जब इतनी चरम सीमा पर है, तो युवाओं के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक युवाओं का पक्ष भी रख रहा हूँ कि उनकी तरफ कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब वो भी सोच रहे हैं कि तुक्का लग गया जी, अगर हो गया तो ठीक है, लेकिन लोगों को समझना चाहिए, अपनी ये चीजें समझनी चाहिए कि कितनी चीजें उनके दायरे में हैं और किस तरह से। बस यही है कि लोग अपने अंदर पॉजिटिव होकर ही कार्य करें, युवा मिलकर करेंगे तो जरूर अच्छा होगा। तो अंत में आप हमारे जो हिमाचल के युवा हैं उनको हमारे वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, युवा आजकल हर कोई युवा जो है वो पढ़ा लिखा है, हर कोई युवा समझ रखता है और हमसे बेहतर रखता है। हमसे बेहतर युवा, हर व्यक्ति अपने अपने कार्य क्षेत्र में हमसे बेहतर है। और लेकिन युवाओं को यही है कि अपना जो पॉजिटिव वे है, जो उनकी सोच है कि जिस फील्ड में भी वो जाना चाहते हैं, देखिए डू और डाई की स्थिति आ गई है कि उसमें आजकल वो जमाना नहीं रहा कि हम किसी चीज़ को आधे मन से करें, अधूरे मन से करें, वो चीज़ हो जाएगी। तो जिस भी वो फील्ड में जाना चाहते हैं, पूरा एफर्ट्स लगाएं, क्योंकि दुनिया हमेशा जो है वो विनर्स को याद रखती है। अगर आप लोग कुछ कर जाएंगे, कुछ है, तब आपकी चीज़ें भी लोगों को अच्छी लगेंगी। अब जब मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगा तो लोग मेरे को बोलेंगे कि बेला ज्ञान दे रहे जी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जितना हो सके अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं अचीव हो पाती है चीज़, तो और पुरजोर तरीके से काम करें, क्योंकि एक न एक दिन जीत सबकी होगी। और जो मेहनत और सच्चे और भगवान का शुक्रिया करते रहें, क्योंकि कई बार मेहनत के साथ साथ भगवान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और अपने जो रूट्स हैं, जो अपनी बेसिक चीज़ें हैं, उनसे जुड़े रहें। और हिमाचलियत की जो ईमानदारी है और जो हिमाचलियत है उसको जिंदा रखें। बिल्कुल। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।